हेलो दोस्तों, मेरे चैनल सिने पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको 2008 में आई एक अमेरिकन साइंस फिक्शन टीवी सीरीज फ्रिंज के सीजन 1 के दूसरे एपिसोड को एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपने अभी तक इस सीरीज के पहले एपिसोड का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो प्लीज मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। पहले एपिसोड में हमने देखा कि एक प्लेन पर एक मिस्टीरियस बायो वेपन से अटैक होता है। ओलिविया और स्कॉट जो FBI एजेंट्स होते हैं उनको इस अटैक के इन्वेस्टिगेशन के लिए एक स्टोरेज फैसिलिटी में भेजा जाता है, जहां एक अटैक में स्कॉट भी उसी केमिकल वेपन के कारण बुरी तरह घायल हो जाता है। ओलिविया अपने प्यार की जान बचाने और इस केस को सॉल्व करने के लिए एक साइंटिस्ट डॉक्टर वॉल्टर बिशप जो 17 साल से मेंटल हॉस्पिटल में बंद होते हैं की हेल्प लेती है। इन सब में डॉक्टर वॉल्टर बिशप का बेटा पीटर बिशप भी ओलिविया की हेल्प करता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ओलिविया को ये पता चलता है कि प्लेन में हुआ अटैक एक प्रकार के कोऑर्डिनेटेड अटैक का पार्ट है जिसे पैटर्न कहा जा रहा था। साथ ही साथ उसका प्यार स्कॉट भी उन अटैकर्स के साथ मिला हुआ होता है। शो के एंड में स्कॉट की मौत FBI से भागते हुए एक एक्सीडेंट में हो जाती है। इसके बाद इस तरह के स्पेशल अटैक को इन्वेस्टिगेट करने वाली स्पेशल टीम का हेड ब्रॉयल्स ओलिविया, वॉल्टर और पीटर को अपनी टीम में शामिल कर लेता है। अब आगे शो के स्टार्टिंग में हमें US के एक सिटी बोस्टन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ एक होटल में एक कपल एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। इनकी बातों से ये पता चलता है कि वो लड़की एक कॉल गर्ल है और वो आदमी अपने मजे के लिए उसे होटल ले गया था। थोड़ी देर बाद वो आदमी अपना बैग लेकर वॉशरूम में जाता है और अपने बैग से सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट निकालने लगता है। वहाँ वो एक इंजेक्शन में एक लिक्विड भी डालता है। तभी उस लड़की की तबीयत अचानक से खराब होने लगती है। उसके स्टमक में अंदर कुछ मूव कर रहा होता है। वो लड़की चीखते हुए बाहर आती है, जिसे सुनकर आसपास के लोग भी आ जाते हैं। आसपास के लोग उस आदमी को पास के हॉस्पिटल के बारे में बताते हैं। तब वो आदमी उस लड़की को हॉस्पिटल लेके जाता है और उस हॉस्पिटल के गेट के पास ही उस लड़की को छोड़कर भाग जाता है। हॉस्पिटल वाले उस लड़की को एडमिट कर लेते हैं और उसे ऑपरेशन के लिए ले जाते हैं। सभी को लग रहा होता है कि लड़की प्रेग्नेंट है, लेकिन वो लड़की बार बार बोल रही होती है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है। ऑपरेशन के दौरान दर्द से उस लड़की की मौत हो जाती है और जब उसके पेट से डॉक्टर बच्चे को निकालते हैं तो सारे डॉक्टर भी उसे देखकर काफी डर जाते हैं। इसके बाद हमें एक हाई लेवल मीटिंग का सीन दिखाया जाता है, जहां ब्रोयल्स रिसेंटली हुई अटैक्स के बारे में ब्रीफिंग दे रहा होता है और अपनी न्यू टीम मेंबर्स यानी कि ओलिविया, डॉक्टर वॉल्टर और पीटर के बारे में बताता है। यहाँ एक बात गौर करने वाली होती है कि इस मीटिंग में नीना शार्प भी होती है। इधर ओलिविया अपने रूम में स्कॉट के द्वारा सारे अनसॉल्व्ड केसेस की फिर से जांच कर रही होती है। तभी उसे ब्रोयल्स का कॉल आता है और वो पीटर और डॉक्टर वॉल्टर को लेकर हॉस्पिटल आ जाती है। यहाँ ब्रोयल्स सबको बताता है कि उस लड़की के मरने के 2 मिनट बाद ही उसने एक बच्चे को जन्म दिया। वो बच्चा काफी एबनॉर्मल था और डॉक्टर के आंखों के सामने ही बड़ा हो रहा था। नियरली आधे घंटे जिंदा रहने के बाद वो बच्चा भी मर जाता है। इतना सब सुनकर पीटर बॉल से पूछता है, वो सब तो ठीक है, लेकिन हमको यहाँ काहे बुलाया, वो भी इतना सुबह सुबह। पीटर की बातें सुनकर ब्रॉयल्स उन्हें एक कमरे में ले जाता है और बताता है कि कई सारे सीरीज ऑफ इवेंट्स लगातार हो रहे हैं जो किसी न किसी तरह के साइंटिफिक नेचर के हैं और उन्हें बहुत ही बड़ी स्ट्रेटेजी और कोऑर्डिनेशन के साथ किया जा रहा है। इसे हम लोगों ने पैटर्न का नाम दिया है। अभी ये बातें कर ही रहे होते हैं कि उन्हें उस होटल का इंफॉर्मेशन मिल जाता है जहां वो लड़की ठहरी थी। ओलिविया पीटर के साथ उस होटल की जांच करने चली जाती है। वहां के क्राइम सीन को देखकर उसे अपने एक पुराने केस की याद आ जाती है जिसे वो सॉल्व नहीं कर पाई थी। पीटर के पूछने पर वो बताती है कि ये किलर हर बार 5 लड़कियों को मारता है। वो सबसे पहले उनको होटल लाता है और फिर उन्हें एक तरह का इंजेक्शन देकर पैरालाइज कर देता है। इसके बाद उन्हें जिंदा रहते ही उनके दिमाग से पिट्यूटरी ग्लैंड को सर्जिकली निकाल लेता है, जिससे उन लड़कियों की तड़प कर वहीं मौत हो जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो आदमी स्टार्टिंग में उस लड़की को इसी तरह से मारना चाहता था, लेकिन उस लड़की की तबीयत अचानक से खराब होने के कारण वो ऐसा नहीं कर पाया। इसके बाद वो मिस्टीरियस आदमी एक बार में जाता है और वहां से फिर से एक लड़की को लेकर एक पुराने फैक्ट्री शेड में ले जाता है। वहां वो उस लड़की को इंजेक्शन की हेल्प से पैरालाइज कर देता है और फिर उसकी ऑपरेशन कर उसके सिर से पिट्यूटरी ग्लैंड को निकाल लेता है, जैसा ओलिविया ने बताया था। इधर डॉक्टर वॉल्टर की लैब में डॉक्टर वॉल्टर पीटर को बताते हैं कि जो लड़की हॉस्पिटल में मरी थी उसके बच्चे का बाप कोई नॉर्मल आदमी नहीं था, बल्कि उसे लैब में बनाया गया था। यहाँ वो ये भी बताते हैं कि ऐसे ही एक्सपेरिमेंट उन्होंने भी 30 साल पहले किया था, लेकिन वो उस समय इसमें कामयाब नहीं हो पाए थे और उनके ही एक्सपेरिमेंट को कोई आगे बढ़ा रहा है। इस एपिसोड में एक और खास बात हो रही होती है।
स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर वॉल्टर की मेमोरी पावर बहुत कमजोर हो चुकी है, लेकिन जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़ता जाता है उन्हें कुछ कुछ चीजें याद आने लगती हैं। इसी तरह वो याद कर लेते हैं कि उन्होंने अपने सारे एक्सपेरिमेंट्स की फाइल्स को कहाँ रखा है, और पीटर की हेल्प से वो उन फाइल्स को ढूंढकर ले भी आते हैं। फिर सब लोग मिलकर पिट्यूटरी ग्लैंड से जुड़े वॉल्टर के रिसर्च पेपर को उन फाइल्स में ढूंढने लगते हैं। यहाँ डॉक्टर वॉल्टर बताते हैं कि एडवांस एजिंग की बीमारी, जिसे हम प्रोजेरिया कहते हैं, उसे पिट्यूटरी ग्लैंड की हेल्प से कंट्रोल कर सकते हैं। वैसे आप लोग प्रोजेरिया के बारे में तो जानते ही होंगे। इसी बीमारी के ऊपर अमिताभ बच्चन ने मूवी पा बनाई थी। यहाँ मैं एक और जानकारी दे दूं कि ह्यूमन ग्रोथ के लिए जितने भी हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो सब ब्रेन में होते हैं, और उनको हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड ही कंट्रोल करता है। चलो, सीरीज के साथ साथ थोड़ी पढ़ाई भी हो गई, अब वापस सीरीज पे आते हैं। डॉक्टर वॉल्टर की फाइल्स में ओलिविया को वो रिसर्च पेपर मिल जाता है। उस फाइल से उसे डॉक्टर पेनरोज के बारे में पता चलता है। ओलिविया और पीटर डॉक्टर पेनरोज से मिलने जाते हैं। वहाँ वो डॉक्टर पेनरोज को बूढ़े बच्चे की पिक दिखाकर उनसे पूछताछ करने लगते हैं, लेकिन डॉक्टर पेनरोज से उन्हें कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। यहाँ वो बोलते हैं कि मैंने ह्यूमैनिटी के लिए वो एक्सपेरिमेंट बंद कर दिया था और वो जॉब भी छोड़ दी थी। यहाँ पीटर को उन पर कुछ शक होता है, लेकिन वो इसे इग्नोर कर देता है। निकलते समय ओलिविया को बार वाली लड़की की डेथ के बारे में पता चलता है। वो उसकी बॉडी को लैब मंगवा लेती है। उस डेड बॉडी की जांच करने पर डॉक्टर वॉल्टर अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में ओलिविया और पीटर को बताते हैं, जो उन्होंने सालों पहले डिफेंस डिपार्टमेंट के लिए किया था। वो बताते हैं कि उन्हें सोल्जर्स की खेती करने, जी हाँ, आपने सही सुना, सोल्जर्स की खेती करने का टास्क दिया गया था। डॉक्टर वॉल्टर ने इसका थियोरेटिकल सॉल्यूशन भी निकाल दिया था। सबसे पहले एक फीमेल के एग को लेकर लैब में बेबी बनाएंगे और ग्रोथ हार्मोन का यूज करके 3 साल में ही 21 से 22 साल के सोल्जर को तैयार कर लेंगे। इसे बस एक प्रॉब्लम थी, और वो कि सोल्जर जिस रेट से जवान होंगे बाद में उसी रेट से बूढ़े भी हो जाएंगे। डॉक्टर वॉल्टर आगे बताते हैं कि किसी ने उनके एक्सपेरिमेंट को परफेक्ट कर लिया है, और जो हमारा किलर है वो ही फाइनल प्रोडक्ट है। इसी कारण जब वो पहली लड़की के साथ इंटीमेट हुआ था तो उसका बेबी भी इसी तरह से रैपिड रेट से ग्रो करने लगा था, और वो यंग लड़कियों का मर्डर करके पिट्यूटरी ग्लैंड इसलिए निकलता है ताकि वो खुद को ट्रीट कर सके और यंग रह सके। इसके बाद हमें फिर से उस फैक्ट्री शेड का सीन दिखाया जाता है। यहाँ इस शो का सस्पेंस रिवील हो जाता है। डॉक्टर पेनरोज ने ही उस किलर को बनाया था, और उस किलर का नाम क्रिस्टोफर होता है। इधर लैब में डॉक्टर वॉल्टर एक हाइपोथेटिकल साइंस थ्योरी के बारे में बता रहे होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग किसी भी इंसान के मरने से पहले उसे दिखाई देने वाली आखिरी चीज की इमेज रेटिना में इम्प्रिंट हो जाती है। वही सांप वाली कहानी जो हमने बचपन में सुनी थी। और क्योंकि इस लड़की को मारने से पहले इसे पैरालाइज किया गया था, तो उसके द्वारा देखी गई लास्ट इमेज की इंफॉर्मेशन उसके दिमाग में ट्रैप हो गई होगी। बस प्रॉब्लम है कि उस इंफॉर्मेशन को टीवी स्क्रीन पे कैसे देखा जाए। लकीली ऐसा एक इक्विपमेंट मासिव डायनामिक के पास होता है। पीटर इसके बारे में ओलिविया को बताता है। ओलिविया फिर नीना शार्प की हेल्प से वो इक्विपमेंट ले आती है। डॉक्टर वॉल्टर और पीटर उस इक्विपमेंट की हेल्प से उस लड़की के द्वारा देखे गए लास्ट इमेज को स्क्रीन पर देखने की कोशिश करने लगते हैं। वो एक ब्रिज की इमेज होती है। उस ब्रिज की इमेज और उसके व्यूइंग पोजीशन की हेल्प से ओलिविया उस फैक्ट्री शेड का पता लगा लेती है। इधर क्रिस्टोफर एक और लड़की को किडनैप कर ले आता है और उसी फैक्ट्री शेड में उसे रखता है। फिर डॉक्टर पेनरोज के साथ मिलकर उसका भी ऑपरेशन करने की तैयारी करने लगता है। तभी वहाँ ओलिविया और पीटर पहुंच जाते हैं। इनको देखकर क्रिस्टोफर वहाँ से भागने लगता है। ओलिविया पीटर को डॉक्टर पेनरोज के पास छोड़कर क्रिस्टोफर के पीछे करने लगती है। भागते हुए क्रिस्टोफर की एज अचानक से बढ़ने लगती है और बूढ़ा होने लगता है, और बूढ़ा होकर मर जाता है। लेकिन मरने से पहले वो बताता है कि किसी ने डॉक्टर पेनरोज को पैसे दिए थे उसे बनाने के लिए। इधर डॉक्टर पेनरोज पीटर को चकमा देकर भाग जाता है, लेकिन उस किडनैप्ड लड़की की हालत अचानक से खराब होने के कारण पीटर उस लड़की को बचाने में लग जाता है, ना कि डॉक्टर पेनरोज को पकड़ने में। और थोड़ी मेहनत के बाद पीटर उस लड़की को बचा भी लेता है। इसके बाद हमें डॉक्टर वॉल्टर की लैब का सीन दिखाया जाता है, जहां ओलिविया वॉल्टर और पीटर से नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करवा रही होती है, और एज यूजुअल पीटर अपने नखरे दिखा रहा होता है। बातों ही बातों में वॉल्टर ओलिविया से पीटर के मेडिकल हिस्ट्री को सीक्रेट रखने की बात करता है, लेकिन ओलिविया बताती है कि उसकी फाइल में पीटर के बर्थ डेट के अलावा कुछ भी मेंशन नहीं है। तब वो इन बातों को इग्नोर करने के लिए बोलता है, जो अपने आप में काफी सस्पिशियस होता है। इसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है, जहां डॉक्टर वॉल्टर सोने से पहले कुछ नंबर्स को बार बार बोल रहे होते हैं। फिर पीटर उन्हें लोरी गाकर सुला देता है। इसके बाद सीन एक लैब में शिफ्ट होता है, जहां क्रिस्टोफर की 3 और बॉडीज रखी गई थी। और इसके साथ ही ये एपिसोड एंड हो जाता है। इस एपिसोड से हमारे मन में कुछ सवाल रह जाते हैं। डॉक्टर पेनरोज को किसने पैसे दिए थे क्रिस्टोफर को बनाने के लिए? ऐसा क्या था पीटर की मेडिकल हिस्ट्री में जिसे डॉक्टर वॉल्टर पीटर से छिपाना चाहते थे? वो स्ट्रेंज नंबर क्या थे जिन्हें डॉक्टर वॉल्टर सोने से पहले याद करते थे?
और किसने 3 और क्रिस्टोफर को बनाया था लैब में? इन सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल से। मैं जल्द ही इस सीरीज की अगली वीडियो लेकर आऊँगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।